हेलो एवरीवन। तो मैं आज जो भारतीय इतिहास प्रश्न उत्तर सीरीज है उसका अगला सेट जो 8वां सेट है उसकी चर्चा करने आप लोगों के सामने जा रहा हूँ। और ये जो सेट है वो मध्यकालीन जो पूर्व मध्यकाल है उसके बारे में है। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग चर्चा करते हैं अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है 13 जून 1290 ईस्वी को खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। तो जैसा कि हम जानते हैं 712 ईस्वी में भारत में मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध पर आक्रमण करेगा। और सिंध पर आक्रमण के बाद यानी पहला अरब आक्रमण होगा। इसकी चर्चा हमें किस में मिलेगी? चचनामा में मिलेगी। फिर जाके आगे चलकर मोहम्मद बिन गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराएगा। उस युद्ध के बाद 1192 में जो तराइन का युद्ध होगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, उस युद्ध के बाद आगे चलकर जो मोहम्मद गोरी के गुलाम है वो शासक बनेंगे और 1206 में भारत में तुर्क शासन की स्थापना हो जाएगी। और इस शासन के बाद सबसे पहले गुलाम वंश रहेगा। फिर ये गुलाम वंश 1290 में इसका अंत हो जाएगा और 1290 में एक नए वंश की स्थापना होगी जिसे कहा जाएगा खिलजी वंश। तो इस वंश की जो स्थापना है वो कौन करेगा? तो ये करेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो पहले का उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसा कि मैंने बताया कि 1206 में ये होगा कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाएगी और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जो उसके गुलाम रहेंगे नसरुद्दीन कोबाचा, यलदोज और कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें एक तरीके से साम्राज्य को लेकर ये होगा कि कौन कहाँ का शासक बने। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो भारत का यानी गौरी का जितना भी साम्राज्य भारत में था उसका शासक बनेगा। इसके बाद है कि फारस के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन निम्न में से किसके दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो और अमीर हसन जो है ये किसके दरबारी कवि हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे बलबन के समय, गयासुद्दीन बलबन। मोहम्मद गोरी ने भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार किसको सौंपकर गजनी गया। यानी जो मोहम्मद गौरी है वो इसके जो गुलाम सेनापति होंगे जैसे मैंने पहले बताया कि नसीरुद्दीन को बाचा हो गए, यलदोज हो गए और कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, तो इनको सौंप कर ये क्या है गजनी वापस चला जाएगा। तो इसका हो जाएगा गुलाम सेनापतियों को। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य कब हुआ? तो तराइन का जो युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य दूसरा युद्ध 1192 में होगा। इसके पहले तराइन का पहला युद्ध जो है 1191 में हुआ था और जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय होगी और भारत में एक तरीके से जो भारतीय साम्राज्य है वो किसके मोहम्मद गोरी के अधीन हो जाएगा। और मोहम्मद गोरी जो है सबसे पहले जो आक्रमण करेगा वो मुल्तान के उसमें करेगा और आगे चलकर ये गुजरात विजय करेगा भारत में 1175 में। वो जो विजय होगी वो गुजरात के जो शासक हैं भीम द्वितीय उन पर एक तरीके से विजय प्राप्त करने के लिए वहां पर आक्रमण करेगा, लेकिन उसकी वहां पे क्या होगी? हार होगी। तो इसका जो तराइन का द्वितीय युद्ध है ये हो जाएगा कब? 1192। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य कब हुआ? तो ये द्वितीय युद्ध के एक वर्ष पहले अर्थात 1191 में हुआ था। कौन सा तुर्क शासक राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया? यानी कौन सा ऐसा तुर्क शासक था वो जो राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया? तो इसमें हो जाएगा इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाएगी तो इल्तुतमिश जो है वो शासक बनेगा। और इल्तुतमिश के बारे में अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो भारत की राजधानी होगी वो लाहौर होगी। लाहौर में ही इसकी मृत्यु जो हो जाएगी वो चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के मृत्यु हो जाएगी। और इसके बाद यदि इसके बारे में और बात करें तो इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये बनवाया जाएगा इसके द्वारा। और इसको जो उपाधि दी जाएगी एक तरीके से
बहुत ज़्यादा दान करने वाला व्यक्ति रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इस वजह से इसको लाख बख्श कहा जाएगा। और बचपन में जब ये गुलाम रहेगा तो उस समय ये किया जाएगा कि सियापुर में एक दासों की मंडी लगती थी, वहां से एक फकीर इसको खरीदेगा और आगे जाकर वो इसको किसको बेच देगा, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बेचेगा जाके मोहम्मद गोरी के दरबार में। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुरान का पाठ जो करता था बहुत ही सुरीले तरीके से करता था, इस वजह से इसे कुरान खान की उपाधि भी मिली रहेगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की जब 1210 में मृत्यु हो जाएगी तो भारतीय जो साम्राज्य है उसको मोहम्मद गोरी के अन्य गुलामों से बचाने के लिए इल्तुतमिश राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके कहाँ ले आएगा? वो ले आएगा इसको दिल्ली। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कहाँ किया था? तो ये आक्रमण जो इसका होगा ये होगा मुल्तान पर। महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण निम्न में से किसके विरुद्ध किया था? तो अंतिम आक्रमण जो है वो जाटों के विरुद्ध होगा। और ये आक्रमण क्यों होगा? क्योंकि महमूद गजनवी का जो 1025 ईस्वी का आक्रमण है वो होगा किसके विरुद्ध? वो होगा सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध। सोमनाथ मंदिर से जब वो संपत्ति लूट के जा रहा होगा, 1200 मन सोना और चांदी लूट के जा रहा होगा, तो जो जाट है पंजाब के क्षेत्र में इस पर आक्रमण करके जो वहाँ की जाट जनजाति होगी वो क्या है, कुछ सोना या चांदी लूट लेगी। इस वजह से अगले वर्ष वो क्या करेगा, जाटों पर आक्रमण करेगा। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाते समय, जैसा कि अगला प्रश्न वही है कि सोमनाथ मंदिर संपत्ति लूट कर ले जाते समय महमूद गजनी पर निम्न में से किसने आक्रमण करके कुछ संपत्ति लूट ली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जाट। 1025 ईस्वी में भारत के किस मंदिर पर महमूद गजनी ने आक्रमण करके 20 लाख दीनार लूट ली? तो ये हो जाएगा सोमनाथ मंदिर। अब महमूद गजनी जो है इसके बारे में कुछ चर्चा करें अगर, तो महमूद गजनी जो है गजनी का शासक होगा और इसके यानी जो सामानी वंश है इसके संस्थापक जो होंगे वो होंगे अलप्तगीन। और कैपिटल जो होगी इनकी वो हो जाएगी क्या, गजनी हो जाएगी। 997 में महमूद गजनवी गजनी का शासक बनेगा और 997 के बाद 1001 से लेके 1025 तक भारत पर ये 17 बार आक्रमण करेगा। और सबसे पहला जो इसका अटैक होगा वो 1001 में हिंदू शाही वंश के शासक जो है जयपाल पे होगा, जिनकी राजधानी भटिंडा, एक तरीके से रूलर आप जो भटिंडा होंगे उन पर आक्रमण होगा 1001 में। फिर 1015 में कश्मीर पर होगा, 14 में थानेश्वर पर होगा, 13 में पेशावर पर होगा, 11 में नागरकोट पे होगा और 1023 पे ग्वालियर पर इसका जो अटैक है वो इसके द्वारा किया जाएगा। इसके समय के जो इतिहासकार हैं तो वो प्रमुख इतिहासकार जो रहेंगे वो रहेंगे अलबरूनी, फारूकी, उत्बी, सस्तानी और फिरदौसी। अलबरूनी जो है वो किताबे हिंद एक तरीके से इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रहेगी। और जब महमूद गजनवी भारत आएगा तो उसके साथ ये भारत भी आएंगे, तो एक तरीके से प्रसिद्ध सबसे इतिहासकार जो होंगे इनके वो कौन होगा, तो वो हो जाएंगे अलबरूनी। तो महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण तो हो जाएगा 1001 ईस्वी। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 17 बार। भारत पर अरबों ने पहला और सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? तो पहला अरब आक्रमण जो होगा वो होगा मोहम्मद बिन कासिम के समय। और मोहम्मद बिन कासिम को जो ईरान के शासक हैं अल हज्जाज, उनके द्वारा आक्रमण किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि श्रीलंका के जो शासक हैं, श्रीलंका के शासक कुछ उपहार के तौर पे कुछ चीजें भेजेंगे किसे, ईरान के शासक को, और वो चीजें गुजरात या सिंध के पास वाले क्षेत्र में समुद्री डकैतों के द्वारा लूट ली जाएंगी। इसके जवाब के तौर पे जो ईरान के शासक होंगे वो ये कहेंगे सिंध के शासक जो दाहिर हैं उनसे कि इन लुटेरों को वह दंडित करे, और जिसका वो कोई भी उत्तर नहीं देगा, जिसके जवाब में इन पर क्या हो जाएगा, आक्रमण हो जाएगा। और वह अपने जो अल हज्जाज है वह अपने 17 वर्षीय सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को इन पर आक्रमण करने भेजेगा। भतीजा
शिवाजी के दरबार में किस भाषा का प्रयोग होगा, तो शिवाजी जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित थे, और इनके समय में अष्ट जो प्रधान हैं, यानी 8 जो मराठा दरबार में प्रमुख होंगे वो रहेंगे, वो कार्य करेंगे। तो इनके उसमें जो लैंग्वेज होगी वो होगी मराठी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक तो शिवाजी को। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार तो उस्ताद अहमद लाहौरी, ये मुख्य कलाकार होंगे। और निर्माण कौन करवाएगा, तो शाहजहां के समय ये बनेगा। किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया, तो शाहजहां। किस मुगल शासक के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल, तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन, तो ये हो जाएंगे अकबर के समकालीन। और बीरबल के बचपन का जो नाम है वो हो जाएगा क्या, महेश दास। और बीरबल रहेंगे किसके समय, अकबर के समय। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में किस स्थान पे होगा, तो इनका जो जन्म होगा वो हो जाएगा ग्वालियर में। अकबरनामा ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने की, तो अकबरनामा ग्रंथ की रचना करेंगे कौन, अबुल फजल। और आखिरी जो प्रश्न है कि तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार था, तो ये हो जाएगा अकबर। जैसा कि अभी हमने जो ये जो मध्यकाल के प्रश्न है इसमें पढ़ा, तो सबसे पहले मध्यकाल में शासक कौन बनेगा, 1526 में जो लोधी वंश के शासक हैं इब्राहिम लोधी, उनको हराकर, पानीपत के पहले युद्ध में हराकर जो बाबर है भारत पर शासन स्थापित करेगा या मुगल वंश की स्थापना करेगा। 1526 से लेकर 1530 तक बाबर भारत में शासक रहेगा। 1530 में उसकी मृत्यु हो जाएगी। 1530 से उसका पुत्र जो हुमायूं है वो शासक बनेगा। 1530 से लेकर 1540 तक रहेगा। 1539 और 40 में शेर शाह के द्वारा पराजित किए जाने के बाद 1540 में वो भारत से पलायन करके जाएगा किस तरफ, ईरान की ओर। और ईरान के जो शासक हैं वहां पे वो सिया धर्म भी स्वीकार कर लेगा। और उसको स्वीकार करने के बाद उनकी मदद से काबुल और कंधार वाले जो क्षेत्र हैं उधर थोड़ा क्षेत्र कब्जा करके वहां का शासक बनेगा। और धीरे धीरे जब आगे चलकर 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो जाएगी और हुमायूं वहां पे कुछ अपनी स्थिति अच्छी कर लेगा, उस यानी अपनी अच्छी स्थिति करने के बाद 1555 में भारत की ओर आएगा। और 1555 में फिर से जो शेरशाह के वंशज होंगे उनको पराजित करने के बाद शासन स्थापित करेगा। लेकिन 1555 के बाद ही 1556 में ये हो जाएगा कि एक पुस्तकालय की लाइब्रेरी की जो सीढ़ी होगी उससे गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसा कि उसके बारे में एक इतिहासकार ने लिखा है कि यह मुगल शासक जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में जाकर एक जीने से या लुढ़क कर इसकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु के बाद ये होगा कि 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होगा हेमू और अकबर के बीच। अकबर का जो सेनापति है बैरम खान, उसके द्वारा, क्योंकि उस समय अकबर की जो एज होगी बहुत कम होगी और बैरम खान द्वारा नेतृत्व करने के कारण एक अच्छे नेतृत्व की वजह से उसको यहाँ पर विजय प्राप्त होगी। और भारत पर जो शासन है वो, ये जो शासक है वो फिर से एक मुगल शासक अकबर शासन प्राप्त करेगा। तो 1556 से लेकर 1605 तक अकबर रहेगा और इसके समय में ये होगा कि जजिया कर जो लगा था वो समाप्त हो जाएगा। अब इसकी समाप्ति के बाद ये 1579 में ये करेगा कि मजहरनामा की एक तरीके से स्थापना करेगा। आगरा के पास एक शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह रहेगी वहाँ पे जाने की जाएगा और वहाँ उनके आशीर्वाद की वजह से जो इसके पुत्र नहीं हो रहा था तो इसको पुत्र की प्राप्ति होगी और उसका नाम उनके सम्मान में ये सलीम रखेगा। वही सलीम आगे चलकर जहांगीर के नाम से 1605 में शासक बनेगा और 1605 से लेकर 1624 तक जहांगीर शासक रहेगा। 1624 से लेके आगे 1658-59 तक जो है शाहजहां शासक बनेगा। और 1658 के बाद 1658-59 में युद्ध होगा। तो 1659 के युद्ध के बाद जो शाहजहां का पुत्र है औरंगजेब, वो
शाहजहां को कैद करके जेल में बंद कर देगा और अपना राज्याभिषेक करेगा। 1707 तक औरंगजेब शासक रहेगा। 1707 के बाद जो औरंगजेब है उसकी मृत्यु हो जाएगी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उसके पुत्र हैं उनमें उत्तराधिकार के का युद्ध प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे एक तरीके से बहादुर शाह जो है शासक बनेगा 1707 से 1712 तक। और इसके बारे में खफी खान ये कहेगा कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं और एक तरीके से मुगल वंश जो है वो कमजोर हो जाएगा। 1707 से 12 तक जो शासक रहेगा वो अंतिम ऐसा शासक जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जाए। फिर छोटे छोटे शासक रहेंगे 1712 से 1713 तक, 1713 से 1719 तक। 1719 में 2 शासक, फिर मोहम्मद शाह आएगा। और उस दौरान जो 1712 से 1719 का शासन काल है, बीच का जो शासन है, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जो व्यापार करने का तरीका है उसके माध्यम से 1717 में एक तरीके से एक, जिसे हम ये कहें कि व्यापार करने की रियायत प्राप्त करेगी और धीरे धीरे वो व्यापार करना चालू करेगी। और 1757 के प्लासी युद्ध के बाद 1764 में जब बक्सर का युद्ध होगा तो 1765 में कंपनी को दीवानी प्राप्त हो जाएगी और वह भारत में धीरे धीरे अपने साम्राज्य को विस्तार की ओर ले जाएगी। और आगे चलकर 1858 का जो 57 में जो विद्रोह होगा उसके बाद 1858 में भारत में जो 1858 का चार्टर एक्ट आया या भारत शासन अधिनियम एक कहें वो आया, उसके माध्यम से भारत से मुगल जो शासन है वो समाप्त हो गया है, ऐसी घोषणा की जाएगी। कहाँ से? इलाहाबाद से, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो इस तरीके से हमने आज इस सीरीज में जो भारतीय इतिहास प्रश्न उत्तर की सीरीज है उसको पढ़ा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।